दोस्तों, दुनिया भर की मीडिया इंक्लूडिंग अमेरिकन, चाइनीज और पाकिस्तानी मीडिया ये क्लेम कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 5 से 6 फाइटर जेट मार गिराए हैं। और ये सारी की सारी रिपोर्ट्स पाकिस्तानी क्लेम्स पर आधारित हैं, जो कहीं ना कहीं सही हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान ने भारत के फाइटर जेट्स मार गिराए हैं। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय सेना ने न केवल पाकिस्तानी सेना को बेवकूफ बनाया, बल्कि पाकिस्तान में लगे अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन के रडार्स और चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम को इस कदर चकमा दिया है कि पाकिस्तान को ये लगा कि उन लोगों ने 5 से 6 भारतीय फाइटर जेट्स मार गिराए हैं, उनके हिसाब से, जिसमें 3 तो राफाल थे। अब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कैसे बेवकूफ बनाया, उस पर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने डिटेल में जानकारी दी है और पाकिस्तान सहित अमेरिका और चाइनीज प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, जिस पर हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले 3 राफाल को मार गिराने वाले क्लेम पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इस क्लेम को भी रिनाउंड एविएशन एक्सपर्ट एक्जेवियर टाइटलमैन ने डिबंक कर दिया है, जिसे यूरेशियन टाइम में कवर किया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान का क्लेम है कि उसने PL-15E मिसाइल से इंडियन जेट्स को मार गिराया, लेकिन यूरोपियन मिलिट्री सोर्सेज का कहना है कि 3 राफाल का शॉट डाउन होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मैक्सिमम 1 राफाल पाकिस्तानी J-10C से लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट में लॉस्ट हुआ हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कश्मीर के एक गांव के पास कथित तौर पर राफाल के डिब्रीज की इमेजेस शेयर की जा रही हैं। लेकिन एविएशन एक्सपर्ट एक्जेवियर टाइटलमैन ने इस फोटो का डिटेल्ड एनालिसिस किया है और उनका कहना है कि जो राफाल के डिब्रीज के नाम पर ड्रॉप टैंक दिखाया जा रहा है वो राफाल का नहीं बल्कि मिराज 2000 का है। टाइटलमैन ने टैंक पर लगे मार्किंग्स का एनालिसिस करके प्रूव किया है कि ये टैंक दिसंबर 1984 का बना हुआ है, मतलब जिसे राफाल की पहली टेस्ट फ्लाइट से भी पहले मैन्युफैक्चर किया गया था। ऐसे में ये ड्रॉप टैंक राफाल का हो ही नहीं सकता और ड्रॉप टैंक के मिलने से ये प्रूव नहीं होता कि कोई भी फाइटर जेट शूट डाउन किया गया है, क्योंकि ड्रॉप टैंक्स को ड्रॉप करने के लिए ही बनाया जाता है। और साथ ही पाकिस्तान ने अब तक कोई क्रेडिबल एविडेंस भी नहीं दिया है, क्योंकि मॉडर्न एयर कॉम्बैट में किसी भी एयरक्राफ्ट के शूट डाउन होने के सॉलिड प्रूफ मिलते हैं, जिसमें रडार का डाटा, रेडियो कम्युनिकेशन, रैकेज के सब्सटेंशियल पार्ट और पायलट का स्टेटस भी इंक्लूड होता है। और इन सभी प्रूफ्स के बाद ही कंफर्म होता है कि कोई एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुआ है या नहीं। लेकिन पाकिस्तान के पास तो इनमें से कुछ भी नहीं है, और होगा भी कैसे, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन फाइटर जेट समझकर हमारे DRDO के द्वारा बनाए गए पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया। इस पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट का नाम अभ्यास है और ADA यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इसका एक किलर वेरिएंट भी बनाया है। अगर आप उस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, DRDO ने इन पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट्स को इस तरह से डिजाइन और डेवलप किया है कि रडार पर ये बिल्कुल फाइटर जेट की तरह दिखते हैं। इनके रडार और इंफ्रारेड सिग्नेचर के कारण पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार्स इन्हें रियल थ्रेट मानकर एक्टिवेट हो गए थे। और जैसे ही पाकिस्तान ने अपने चाइनीज सप्लाइड HQ-9 मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट किया और पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को इन अभ्यास PTA को इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल फायर की, उनके रडार इंस्टॉलेशन और सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स की पोजीशन एक्सपोज हो गई। और यही वो मोमेंट था जिसका इंडियन एयरफोर्स को इंतजार था। मतलब भारत ने इन डिकॉयज से पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स और डिफेंस सिस्टम को गलत जगह बिजी कर दिया, जबकि असली स्ट्राइक जोन में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के साथ खेल कर दिया और उनकी एयरफील्ड्स को तहस नहस कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ उनके HQ-9 डिफेंस सिस्टम को लॉइटरिंग म्यूनिशन से डिस्ट्रॉय कर दिया। भारत की इस युद्ध नीति ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को न्यूट्रलाइज कर दिया। और केवल इतना ही नहीं, इस ऑपरेशन में भारत ने अपनी कितनी ही इंडिजिनियस डिफेंस कैपेबिलिटीज को प्रूव किया है, ये तो आप सभी जानते हैं। भारत की इन डिफेंस कैपेबिलिटीज के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी लास्ट 2 वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप मिलिट्री टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।